हे एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। दोस्तों, 66वीं बीपीएससी के लिए हमारा प्रैक्टिस सेट का जो सीरीज़ है वो चल रहा है, जिसमें हमने एडुटीरिया का सेट नंबर 3 तक करवा दिया है। आज हम लेके आए आपके सामने सेट नंबर 4 एडुटीरिया का। ठीक है, आज सुबह सुबह लगभग 11 बजे हमने 65th बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हमने अपलोड किया है, जिसका हमने डिटेल एनालाइज किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है, आई बटन में वीडियो अवेलेबल है और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके जरूर देखें, क्योंकि एग्जाम में जाने से पहले प्रीवियस क्वेश्चन से गो थ्रू होना बहुत ही अच्छा होता है। चलिए बिना देरी किए आज का हम जो ये सेट 4 एडुटीरिया का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही नहीं है। क्या सही नहीं है बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है आद ऐतिहासिक है, यानी प्रो हिस्टोरिक युग से संबंधित है। अन्य तीन जो कथन है यहाँ पे, ये सारे के सारे करेक्ट हैं। तीनों कथन क्या है? यह एक काशी युगीन सभ्यता थी, वेरी ट्रू। यह एक नगरीय सभ्यता थी, दैट्स ऑल्सो ट्रू। और इसका विस्तार मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत में था, दैट्स ट्रू। इसका संबंध प्राग ऐतिहासिक युग से है, जो कि गलत है। ठीक है, तो इसका जो संबंध है वो आद ऐतिहासिक यानी कि प्रो हिस्टोरिक एरा से था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उपनिषदों की विषय वस्तु है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दर्शन। तो उपनिषदों की जो विषय वस्तु है वो रहस्यमयात्मक ज्ञान एवं दार्शनिक तत्व है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है ये जान लें, तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद का जो इस उपनिषद शब्द का जो मतलब होता है वो होता है गुरु के समीप बैठ के, यानी नजदीक बैठ के ज्ञान की प्राप्ति करना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सूचियों को सुमेलित करें, इनमें से क्या करेक्ट कूट होगा ये हमें बताना है। यहाँ सूची 1 सूची 2 दिया है, बुद्ध का जन्म, बोधि वृक्ष, गृह त्याग, कमल, मृत्यु, घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति, स्तूप। इसका सही कूट मिलान करना है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इनका जो 1 का हो जाएगा बुद्ध का जन्म, कमल, बिल्कुल जन्म जो है इनका कमल प्रतीक हो गया। उसके बाद गृह त्याग जो है यहाँ पे ये घोड़ा इसका प्रतीक है। ठीक है, उसके बाद मृत्यु जो है, इनका जो मृत्यु है वो स्तूप इनका प्रतीक हो गया। और ज्ञान प्राप्ति जो है वो बोधि वृक्ष इनका ये प्रतीक हो गया। तो यहाँ पे ये करेक्ट कूट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध पर किस वंश और राजा का शासन था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नंद वंश, घनानंद। ठीक है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति का संबंध किस कला से है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चोल कला से। ठीक है, तो कांस की जो चतुर्भुज नटराज की जो मूर्ति है वो चोल कला से संबंधित एक बहुत ही फेमस मूर्ति है। नेक्स्ट, किस राजवंश का संबंध संगम युग से नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पल्लव का। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लें, पंचाल महाजनपद की राजधानी थी। करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि पंचाल जो है ये पंचाल महाजनपद की 2 राजधानियाँ थी। ठीक है, उत्तर पंचाल की राजधानी अहिचित्री था, जबकि दक्षिण पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। ठीक है, अहिचित्र और काम्पल्ली। ओके, अहिचित्र और काम्पिल्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस सल्तनत शासक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। मुगल काल में मदद माश का संबंध किससे था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विद्वानों को राजस्व मुक्त भूमि से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11, अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंचतंत्र का। तो अनवार ए सुहाइली ये जो है पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, ये याद रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामदास। तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे, जबकि शिवाजी के जो संरक्षक जो थे वो दादाजी कोंडदेव थे, ये याद रखें आप लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पाबना किसका विद्रोह कहाँ हुआ था? पाबना किसान विद्रोह कहाँ हुआ था? आई एम सॉरी, दैट इज अ स्पीकिंग एरर। पाबना किसान विद्रोह कहाँ हुआ था ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल में। ओके, तो पाबना किसान विद्रोह जो बंगाल में 1873 ईस्वी में ये किया गया था। नेक्स्ट, बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, 1885 में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 15,
अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी, किसने की थी ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना इन्होंने की थी। नेक्स्ट, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, केशव चंद्र सेन। तो भारतीय ब्रह्म समाज का संस्थापक केशव चंद्र सेन थे, ये याद रहना चाहिए आप लोगों को, आने के भरपूर चांसेस हैं इसके। नेक्स्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 हमारा आ गया। स्वराज पार्टी का गठन किया था, किसने किया था ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन ई। क्यों होगा, क्योंकि स्वराज पार्टी का गठन जो है चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू इन दोनों के द्वारा किया गया था, है ना। कब किया गया था, तो 1923 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चौरा चौरी कांड कब हुआ था ये बताना है। करेक्ट आंसर है 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था। 20 हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्यों होगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत मध्य विद्यालय में आयोजित किया गया था, ठीक है। कहाँ पे, मुंबई में। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में मुंबई है नहीं, तो इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है, हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ई इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए 21 देख लेते हैं। मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे, कौन थे ये बताना है। करेक्ट जो है हमारा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, क्योंकि मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में एम वीर राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिया था, सेकंड में कांग्रेस ने भाग लिया था जिसमें गांधी जी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23, ओके। चलिए, किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। करेक्ट जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आउट्रम एवं टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24, बंगाल के विभाजन की योजना प्रभावी थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन योजना जो है ये प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम 25, कांग्रेस की 1907 में हुई सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रास बिहारी घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26, अभ्युदय पत्र के संपादक थे, कौन थे ये बताना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो साप्ताहिक पत्र जो है ये अभ्युदय नाम का ये साप्ताहिक पत्र मदन मोहन मालवीय जो है ये निकालते थे, यही इनके संस्थापक भी थे। 27 देख लेते हैं। निम्न में से कौन भारतीय क्रांति की माँ कही जाती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैडम बीकाजी कामा। नेक्स्ट 28 देख लें हम। लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1904 में, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा सर थॉमस रेले के अधीन साल 1902 में विश्वविद्यालयों में आवश्यक सुधार हेतु सुझाव देने के लिए गठित आयोग की सिफारिश पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये एक्ट पारित किया गया था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के टाइम में, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट, घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक माना जाता है कौन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। क्यों होगा ई, क्योंकि यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक जो है हेनरी विवियन डिरोजिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ककोलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नवादा में, ककोलत जलप्रपात। नेक्स्ट, तिरहुत नहर का संबंध किस नदी से है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंडक नदी से जो है तिरहुत नहर का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 33, बिहार का अधिकांश भाग कहाँ है ये बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैदान में, ठीक है। तो मैदानी भाग जो है, बिहार का अधिकांश भाग जो है ये मैदानी भाग है, ठीक है। बिहार का 90% एरिया जो मैदानी क्षेत्र है, कुछ भाग जो है पर्वतीय और पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो कि 10% का एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। बिहार की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 483 किलोमीटर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार विभूति के नाम से प्रसिद्ध हैं, कौन है ये बताना है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुग्रह नारायण सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 देख लें। सबसे कम लिंगानुपात वाला बिहार का जिला कौन सा है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर। ठीक है, तो बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, जहां 876 लड़कियां प्रति 1000 लड़कों पे, तथा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, गोपालगंज, जहां 1021 लड़कियां प्रति 1000 लड़के पे। ठीक है, पटना में कौन भावी आंदोलन से जुड़े नहीं थे। करेक्ट आंसर यहाँ हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अली मोहम्मद। ठीक है, यहाँ से जुड़े कौन कौन थे बहावी आंदोलन से, तो देखिए सैयद अहमद ने बहावी आंदोलन के दौरान पटना में 4 खलीफा नियुक्त किए थे, जो मोहम्मद हुसैन, इनायत अली, विलायत अली और फरहत अली थे। तो इसमें अली मोहम्मद जुड़े हुए नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन में किसानों की समस्याओं को लेकर किसने एक प्रस्ताव पेश किया। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृजकिशोर प्रसाद। 39 देख लेते हैं हम। किस मुगल शासक का 1713 में बिहार में राज्याभिषेक हुआ। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्रुखसियर का। नेक्स्ट 40 देख लेते हैं। बिहार में प्रमुख रियासतें और क्षेत्रों का मिलान करें। यहाँ कूट का मिलान करना है और यहाँ जो करेक्ट कूट बैठ रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 1 का ये देख लें, श्रीनगर पूर्णिया, बिल्कुल सही है। 2 का बी, दरभंगा मिथिला, और 3 का डी हो जाएगा टोकरी, टेकरी, गया और हथुआ सारण। ये सही कूट का मिलान है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 41, बिहार में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1934 में। 42 देख लें हम। पंचायत राज से संबंधित अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1977 में। 43 देख लेते हैं हम। बिहार विद्यापीठ के प्रथम प्राचार्य कौन थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44, बिहार में स्थित निम्न में से कौन सा जल कुंड सबसे अधिक गर्म है। करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मकुंड। ठीक है, तो राजगीर में ये स्थित है ब्रह्मकुंड, ये याद रखें, जो कि सबसे गर्म जलकुंड है। नेक्स्ट 45 देख लेते हैं। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 अगस्त 1929 को। नेक्स्ट 46 देख लेते हैं हम। बजट 2020 में किस वर्ष तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2022 तक। नेक्स्ट 47 हम देख लें। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2020 के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाला शीर्ष राज्य क्रमशः कौन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। ठीक है, तो 2020 वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार जो है सबसे जो ऊपर का राज्य है, सबसे पहले टॉप पे आता है कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश और फिर केरल। इनके जो वन जो क्षेत्र है इसमें वृद्धि हुई है, ये दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48, बिहार के किस अभयारण्य पक्षी विहार को हाल ही में बिहार के पहले सामुदायिक रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोगाबिल पक्षी विहार। ठीक है, तो कटिहार जिले में ये स्थित है गोगाबिल पक्षी विहार, ये याद रखें आप लोग, और इसे जो है सामुदायिक रिजर्व यानी कम्युनिटी रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 49, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा को। नेक्स्ट 50 देख लेते हैं। दामिनी ऐप का संबंध निम्न में से किससे है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वज्रपात की चेतावनी से है। ठीक है, दामिनी ऐप जो है ये वज्रपात जब होने वाला होगा, यानी जब ओले गिरने वाले होंगे, पत्थर गिरने वाले होंगे, उस टाइम जो है, ठीक है, बिजली कड़कने वाली होगी, उसके पहले ही ये बता देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश के रीवा में। ठीक है, तो रीवा सोलर प्लांट जो है मध्य प्रदेश में, ये 750 मेगावाट वाले क्षमता का ये सोलर प्लांट का नरेंद्र मोदी द्वारा 2020 में, अभी 10 जुलाई 2020 को इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 52, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक हरित रेलवे बनाने के लिए शून्य कार्बन उत्सर्जन यानी जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य रखा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 53, किस देश में हिंसक अपराधों को नियंत्रित करने हेतु ऑपरेशन लीजेंड की शुरुआत की गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 54, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे द्वारा किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा पुल निर्मित किया जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। 55, अगस्त 2020 में जारी सर्वेक्षण रिपोर्ट स्वच्छ सर्वेक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन यहाँ पे देख लें हम, यह स्वच्छता सर्वेक्षण का 5वां संस्करण है। ओके, इसे केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। ओके, इंदौर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना। ठीक, और राज्य में सबसे स्वच्छ छत्तीसगढ़ को चुना गया। ओके, चलिए अब इसमें से क्या करेक्ट स्टेटमेंट होगा, यहाँ पे हमें ये पिक आउट करना है।
करेक्ट आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल का केवल। ऑप्शन नंबर 3, इंदौर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है। ठीक है, चलिए 56 देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 संबंधित जानकारी प्रदान करने हेतु संजीवन ऐप लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 57 अगस्त 2020 में किस देश के समुद्री क्षेत्र में भारी तेल रिसाव के कारण वहां पर्यावरणीय आपातकाल लगाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉरिशस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 58 दुनिया के पहले 600 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स एंडरसन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59 बंगाली खाड़ी में 4 से 5 सितंबर को आयोजित इंद्र 2020 युद्धाभ्यास कैसा अभ्यास है, ये बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत और रूस नौसेना के मध्य ये है इंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सितंबर 2020 में किस इतिहासकार को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेविड एटनबरो को। नेक्स्ट 61 देख लेते हैं हम। यूएस ओपन 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नेक्स्ट इसका जो हमारा कथन है पहले हम ये देख लें। यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, यूएस ओपन के बारे में बात हो रही है। ओके, इस वर्ष पुरुष वर्ग के विजेता राफेल नडाल रहे हैं। ठीक है, महिला विजेता नाओमी ओसाका रही। ओके, चलिए अब इसमें क्या करेक्ट स्टेटमेंट है ये हमें पता करना है। तो यहाँ जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है 1, यह हार्ड कोर्ट पे होता है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और थर्ड जो है महिला विजेता नाओमी ओसाका रही हैं। ठीक है, जबकि पुरुष विजेता जो है डोमिनिक थिएम ऑस्ट्रिया के ये हैं, वो पुरुष विजेता रहे हैं एकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 62 हम देख लें। 16 सितंबर 2020 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओजोन फॉर लाइफ। नेक्स्ट 63 18 सितंबर 2020 को इब्सा के विदेश मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई। इब्सा में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि सिंगापुर तथा ऑस्ट्रेलिया दोनों ही इब्सा में शामिल नहीं हैं। इब्सा में शामिल देश हैं भारत, ब्राज़ील तथा साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर ये दोनों शामिल नहीं हैं, भारत ब्राज़ील तो हैं और साथ में साउथ अफ्रीका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। 64 विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत किस वर्ष तक चीन से अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2027 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 65 वर्तमान में लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बातें हैं। 66 नीति आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान के सहयोग से जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में ओवरऑल श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। ठीक है, 67 देख लें। मई 2020 में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा SRS सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी SRS बुलेटिन के अनुसार देश में सर्वाधिक जन दर वाला कौन सा राज्य है? ठीक है, करेक्ट है यहाँ जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। तो मई 2020 में सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी SRS बुलेटिन के अनुसार देश का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जन दर वाला जो राज्य है वो बिहार है। बिहार में जन दर प्रति 1000 संख्या पर 26.2% है। ठीक है, बिहार में ग्रामीण जन दर जो है वो जान लें 26.8 तथा शहरी जन दर 21.9। 68 देख लेते हैं हम। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया किनको? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुसान डेनियाल को ये जो है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। 69 नाटो का 30वां सदस्य देश किसे बनाया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैसेडोनिया को। तो नॉर्थ मैसेडोनिया नाटो का 30वां सदस्य बन गया है। नाटो की स्थापना जो है ये जान लें 1949 में हुआ है और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। ये हमेशा आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 70 हम यहाँ पे देख लें तो बिहार राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र किस जिले में बनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर में। ठीक है, 71 देख लेते हैं हम। पुस्तक अनडाउटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पी चिदम्बरम। नेक्स्ट 72 मार्च 2020 में कौन सा देश डार्क स्काई के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बना? करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, न्यू। ठीक है, तो प्रशांत महासागर में जो ये स्थित एक देश है जिसका नाम है न्यू, डार्क स्काई के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का वर्ल्ड का पहला देश बना है। डार्क स्काई से मतलब ये है
कि रात के समय जो है ना इसका वातावरण को स्वाभाविक रूप से अंधेरा में रखना। ठीक है, ये है डार्क स्काई। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए एबल प्राइज जो है 2020 किसको प्रदान किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। ई क्यों होगा? क्योंकि हिलेल फुर्स्टेनबर्ग जो इजराइल के हैं और ग्रेगरी मार्गुलिस जो रशियन अमेरिकन है, ये दोनों इनका वो है क्या बोलते हैं सिटीजनशिप है, ठीक है, को वर्ष 2020 के लिए एबल पुरस्कार जो है ये इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 25 करंट में है, वर्तमान में 25 है और 25वां जो नया उच्च न्यायालय बना है यानी हाई कोर्ट जो बना है वो अमरावती में बना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आदेश से जम्मू कश्मीर राज्य से विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया। धारा 370 और 35A को कब समाप्त किया गया ये बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट 76 देख लें। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिल्वीकल्चर। 77 देख लेते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन के अतिस्राव के कारण होने वाला रोग जो है कौन सा होगा ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्यों होगा? कि ग्रेव्स रोग जो है, ग्रेव्स डिजीज जो है थायरॉक्सिन हार्मोन से अति स्रावित होने के कारण ये रोग होता है और गोइटर जो है थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी कारण होता है। ठीक है, तो दोनों में फर्क है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई। क्यों होगा? क्योंकि कालाजार एवं मलेरिया जो है ये दोनों प्रोटोजोआ जनित रोग हैं और खसरा यानी मिसल्स और डेंगू जो ये है ये वायरस के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट 79 हम देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शैवाल। ठीक है, 80 देख लेते हैं हम। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान डैश से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। करेक्ट आंसर यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चाल। नेक्स्ट 81 देख लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है कैसा ये बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आभासी होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 82 पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ रूप से कार्य करता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्पादक। नेक्स्ट बढ़ते हैं 83। निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो हरित गृह गैस कौन कौन है? ठीक है, CO2, CH4, N2O, CFC एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 84। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहां पर बनता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, 85 देख लें हम। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन कौन से संवेदनशील स्थल है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो सभी स्थल जो जैव विविधता की दृष्टि से संवेदनशील स्थल हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो है जैव विविधता की दृष्टि से संवेदनशील स्थल है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 86। रक्त कोष यानी ब्लड बैंक में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई। क्यों होगा? क्योंकि सोडियम नाइट्रेट एवं डेक्सट्रेट जो है ये ब्लड में मिलाकर रखा जाता है। ठीक है, तो सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट। ठीक है, चलिए 87 बढ़ते हैं। निम्न में से किन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विद्युत धारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। तापमान का ऐसा ही मात्रक है क्या होगा ये बताना है हमें। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केल्विन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे 89। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है कहाँ पाया जाता है, किस जानवर में पाया जाता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये तिलचट्टा, प्रॉन यानी कि झींगा, कीट, मकड़ी इन सब में पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम 91। निम्न में से किस में अनऑक्सीकृत रुधिर प्रवाहित होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी
फुफ्फुस धमनी में, ठीक है, फुफ्फुस धमनी में। तो सभी धमनियों में ऑक्सीकृत रुधिर प्रवाहित होता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी जो है इसका अपवाद है, इसमें ऑक्सीकृत रुधिर प्रवाहित होता है, ठीक है। इसमें जो है ऑक्सीकृत रुधिर प्रवाहित होता है, बाकी सब में जो ऑक्सीकृत रुधिर जो है वो प्रवाहित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन होता है, कहाँ पे होता है ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाइकार्बोनेट के रूप में। नेक्स्ट देख लें हम 93, इनमें से कौन सा युग्म जो है वो गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिल्वीकल्चर, छिपकली का अध्ययन, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि सिल्वीकल्चर जो है ये वन्य कृषि का अध्ययन होता है, ठीक है। नेक्स्ट 94 हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी हो जाएगा, यूरासिल, ठीक है। तो यूरासिल आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौर विकिरण। 96 देख लेते हैं हम, भारतीय संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किसके अनुसार किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट योजना के तहत। 97, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, कब ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ये ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथी, ठीक है। चलिए 99 देख लेते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, पंचायती राज, कृषि जो है और कृषि जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, पंचायती राज और कृषि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 100, भारतीय संविधान में भाग 4 को कब शामिल किया गया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1976 में, ठीक है। इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको ऐड ऑन किया गया था। नेक्स्ट 101 देख ले, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेंगे। इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल के तहत हमें कहा गया है, हमें बताया जा रहा है। करेक्ट इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्टिकल 53, ठीक है। आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार ये कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ यानी जो उनके अंडर में जो उनके द्वारा रिक्रूट किए गए हैं अधिकारियों के माध्यम से वो करेंगे, करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 102, निम्नलिखित में से कौन सा संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट 103 हम देख लेते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 61वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो ये कब किया गया था, 1989 में 61वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है। 1989 में 61वां संविधान संशोधन जो अधिनियम हुआ वो 1988 के द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र को घटाकर 21 से 18 कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 104, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। करेक्ट जो है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42 को, 42वें को। 105, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 262। तो संविधान का जो आर्टिकल 262 है वो अंतरराज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है। 106 देख लें, तो ब्रह्म बाह्य आक्रमण के आधार पर देश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है, ठीक है। करेक्ट जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 बार, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार टोटल लगा है, 1962, 1971 और 1975 में, ठीक है। जिसमें 1962 में और 1971 में जो हुआ था ये बाहरी आक्रमण की वजह से लगाया गया था, जबकि 1975 में आंतरिक उपद्रव के आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। 107 देख लें, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन का प्रयोग निम्नलिखित में किस राज्य में किया गया था। करेक्ट जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन सबसे पहले 1951 में पंजाब राज्य में लगाया गया था। 108 हम देख लें, राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं कौन, ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा
उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, आई थिंक पता भी होगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। और राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करते हैं? लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 109। संविधान के किस अनुच्छेद को वैवाहिक रूप से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40, ठीक है। 110 देख लेते हैं हम। किस व्यक्ति के संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होने पर भी उसे अधिकतम कितनी समय अवधि के लिए मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? अगर कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन में सदस्य नहीं है तो उसको कम से कम मिनिमम कितने टाइम के अवधि के लिए मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? यहाँ पे ये क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो जो व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो उसे 6 माह के अवधि के लिए ही बतौर मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। उस 6 माह के अंदर अंदर उसे किसी भी सदन में सदस्यता ग्रहण करनी होगी। नेक्स्ट 111 हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता प्रदान करता है? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओके, अनुच्छेद 28, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 112। ऑपरेशन ग्रीन मिशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टमाटर प्याज आलू उत्पादन में वृद्धि से, ठीक है। नेक्स्ट 113। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर के सुषणमुखी सेठी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 114। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्यों होगा? क्योंकि भारतीय संविधान में बजट शब्द की चर्चा जो है वह अनुच्छेद में है ही नहीं। बजट शब्द के बदले संविधान में वार्षिक वित्त विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। ये हमेशा ध्यान रखें, बजट शब्द जो है ना ये प्रयोग ही नहीं किया गया हमारे संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 115। लिंग असमानता सूचकांक यानी कि जीआईआई को मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष शामिल किया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2010 में, ठीक है। 116 देख लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेराल्ड डोमर मॉडल पर यह आधारित था। नेक्स्ट 117 हम देख लें। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग वृहद स्तर पर मौद्रिक नीति के रूप में किया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खुले बाजार की प्रक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? नाबार्ड का गठन 1982 में हुआ था, ओके। नेक्स्ट, नाबार्ड केवल कृषि क्षेत्र को साख सुविधा प्रदान करता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 119। आरबीआई के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नकद आरक्षित अनुपात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं 120। गार यानी GAR यानी जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कराधान प्रणाली से। नेक्स्ट 121 देख लेते हैं। जलवायु चरम है, वर्षा बहुत कम होती है और लोग खानाबदोश चरवाहा हुआ करते थे। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मध्य एशियाई स्टेपी की। 122 देख लेते हैं। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ होती है, ये इसकी बहुत अच्छी खूबी है। 123 देखते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 88.71%। नेक्स्ट 124। इजराइल के साथ सीमा साझा करता है कौन सा देश, ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। ये 4 देश जो हैं वो इजराइल के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट 125। स्थायी पवन जो अश्व अक्षांश से भूमध्य रेखा क्षेत्र तक जाती है के रूप में जानी जाती है, क्या इसको बोला जाता है, ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापारिक हवा, ठीक है। नेक्स्ट जो है 126। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी की पहाड़ियों पे। 127 देख लें। सर्दियों की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा का क्या कारण है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी मानसून। 128 देख लें। कोयना नदी किसकी सहायक नदी है?
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा की। ठीक है, कोयना नदी कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट देख लेते हैं 129, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में रैपसीड का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। ठीक है, तो विश्व में रैपसीड का सर्वाधिक उत्पादन कनाडा करता है और चीन जो है इसका पोजीशन जो है सेकंड है। ठीक है, चलिए 130 देख लें, देश में ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट 131 देख लें, सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व तथा पूर्व से पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क पवन जो अफ्रीका के पश्चिमी तट की उष्ण व आर्द्र पवन में शुष्कता लाती है, जिसे मौसम सुहावना एवं स्वास्थ्यप्रय हो जाता है, इसको क्या कहते हैं ये बताना है। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हरमट्टन, ये बोलते हैं इसको हरमट्टन। सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्वी से पूर्व से पश्चिम की ओर दिशा में ये चलती है। ठीक है, जो कि गर्म तथा शुष्क पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 132, विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केनिया। ठीक है, तो केनिया विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका जो है इसका सबसे बड़ा आयातक है, सबसे बड़ा इंपोर्टर है, वो मंगवाता है और सबसे ज़्यादा जो है निर्यातक पैदा जो करता है वो केनिया है। नेक्स्ट 133, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का प्रतिशत योगदान कितना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22। तो भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का जो प्रतिशत योगदान है वो है अक्षय ऊर्जा स्रोत 21.12%, थर्मल 63.84%, न्यूक्लियर 1.95% और हाइड्रो 13.09%। ठीक है, 135 देख लेते हैं, मत्स्य ग्रहण के प्रमुख क्षेत्र किन अक्षांशों में मध्य में पाए जाते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40 डिग्री से 50 डिग्री में। नेक्स्ट 136, कासाब्लांका किस उद्योग के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रसायन के लिए। ठीक है, तो कासाब्लांका जो है विश्व में रसायन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यह मोरक्को में स्थित एक जगह का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बाव एवं मंडव किस किस को जोड़ता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेड सी और अरब सागर को, लाल सागर एवं अरब सागर को। ठीक है, नेक्स्ट स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार को। ठीक है, तो म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश के उपनाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट 139, छऊ सरहुल लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड से। 140 देख लें, हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए। 141 देख लेते हैं, एक व्यापारी को 122 मीटर कपड़ा बेचने पर 48 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, मैं आपको आंसर फटाफट बता दूंगा, आप कॉपी पेन लेके खुद जरूर सॉल्व करें। ठीक है, करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 75%। नेक्स्ट 142 देख लें, ये सीरीज है तो इसका 142 का करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्क्रीनशॉट लेते जाएं और जरूर से जरूर खुद सॉल्व करें। नेक्स्ट 143 देख लेते हैं, एक शादी के समारोह में एक महिला की ओर इशारा करते हुए अनीता ने कहा वह मेरी माँ के पुत्र के पिता की बहन है, वह महिला अनीता की कौन है ये बताना है। करेक्ट यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 144, 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हो जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 33। 45 देख लेते हैं, रोहित ए 22.25 रुपए के 25 पैसे तथा 50 पैसे कुल 52 टिकटें खरीदता है, इसमें उसने 50 पैसे वाले टिकटों का कितना राशि व्यय किया ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई बताया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि माना 50 पैसे वाला। अब यहाँ पे काफ़ी लंबा एक्सप्लेनेशन है तो आप इसको बताएं। ठीक है, इसको सॉल्व करें और सॉल्व करके कोई भी भाई और बहन हमारे 145 का आंसर जो है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उनका कमेंट जो है वो पिन करूंगा। ठीक है, तो इसको प्रॉपर अच्छे से सॉल्व करके आप हमें आंसर जरूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैसे इसका जो एक्सप्लेनेशन के साथ जो फाइनल आंसर है वो मैं आपको बता दूं, यहाँ 18.50 रुपीज़ बताया गया है। ठीक है, चलिए 8.5 रुपये। नेक्स्ट 146 देख लेते हैं, यदि x/2 = y/3 = 2/5 हो तो x + y - z x - y + 2 का मान कितना होगा। तो 146 का आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट देख लेते हैं। शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उसके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी होगी ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 19 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 148। एक आदमी ने 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी की यात्रा की, जिसमें से उसने कुछ यात्रा 8 किलोमीटर आवर की दर से पैदल की और कुछ यात्रा 16 किलोमीटर आवर की दर से साइकिल से की। उसने कितनी दूरी की यात्रा पैदल तय की ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 149 देख लें हम। अल्कोहल के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 20% लाभ हो जाए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज का आखिरी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। करेक्ट जो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये था हमारी ट्यूटोरियल का सेट नंबर 4। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं दोबारा एक और नए सेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।